बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ दैट वाज कि एक मेरे पास बॉक्स है और इससे एक फोर्स अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल बनाऊँ यहाँ पे तो वो एक फोर्स ऐसे जा रही है और जो दूसरी फोर्स है वो और ऊपर जा रही है। इसका एंगल था है मेरे पास 40 डिग्री और इन भाई साहब का एंगल है मेरे पास 70 डिग्री। इसके वेक्टर की वैल्यू है 250 न्यूटन और इस वाले भाई साहब के वेक्टर की वैल्यू है 300 न्यूटन्स। नाउ इफ आई हैव टू सॉल्व दिस वेक्टर विद द हेल्प ऑफ हेड टू टेल रूल, तो मुझे मेरे कुछ रूल्स याद हैं। सबसे पहले तो आई हैव टू मेक अ स्केल। स्केल बना लें सबसे पहले एंड स्केल वुड बी मोर लाइक लेट्स से 50 न्यूटन is equals to 1 centimeter, which means 100 Newton would be my 2 centimeter, 200 Newton would be my 4 centimeter, 250 Newton would be my 5 centimeter, and 300 Newton would becomes 6 centimeter. Basic. Now I have to draw a horizontal. हॉरिजॉन्टल के लिए सबसे पहले यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन। मेरे पास लाइन नहीं है, आपके पास लाइंस हैं, so I'm just making a horizontal where I would put my protector or you can say that D। ये मैंने हॉरिजॉन्टल बना लिया और लेट से मैं इस पॉइंट को ले लेता हूँ अपने पास। नाउ फॉर दिस थिंग लेट्स assume this is my vector 1 and this is my vector number 2। मैं सबसे पहले वेक्टर 1 बना रहा हूँ दैट इज एट 40 डिग्री फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल, मतलब इस लाइन से 40 डिग्री ऊपर जाएगा वो, तो मैं वो वाली चीज़ पहले बना रहा हूँ। ओके लेट्स स्टार्ट इट। तो मैं डी सबसे पहले यहाँ इसका ये जो पॉइंट है ये वाला, यहाँ पर मैं आपका डी प्लेस कर दूंगा जस्ट लाइक दिस। ये मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली प्लेस कर दिया है, 180 डिग्री से अलाइन हो गई है लाइन मेरी। नाउ आई विल काउंट 40 डिग्री, 0, 10, 20, 30, 40। Now this is just a point. This is not a measured line. This point will only show you the direction. Now what you can do is just draw a line of 5 centimeter. If I am making it from 6 then it would go till 1 centimeter। ये आपकी एक लाइन बन गई है। अच्छा नाउ यू हैव टू मेक अनदर हॉरिजॉन्टल, क्योंकि अब यहाँ से ये भी हॉरिजॉन्टल 70 डिग्री पर है। सो व्हाट यू विल गोना डू, यू विल मेक अनदर हॉरिजॉन्टल फ्रॉम हेयर जस्ट लाइक दिस। अगर आपकी कॉपी में आ रहा है हॉरिजॉन्टल अलग से तो आप वो बना लें, वरना आपको ये हॉरिजॉन्टल अलग से बनाना पड़ेगा। अच्छा नाउ दिस इज़ माई पॉइंट। अब यू हैव टू पुट योर प्रोटेक्टर ऑन वर्क अगेन और once again I am aligning my protector with the horizontal line and I have aligned it. Now I have to go 70 degree. This is 70 degree from 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. So just put a point over here like this and you've got another line, direction sorry. Now 7 here and this would be your a 7 centimeter line, but oh
it's written 6 centimeters, so you have to just make it till here. So just erase it. अच्छा, अब फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर आपने एक रिजल्टेंट वेक्टर बना लेना है. इट वुड बी लाइक दिस. अच्छा, आपका यहाँ से एंगल कितना था? ये आपका 70 डिग्री था. यहाँ से एंगल आपका 40 डिग्री था. नाउ फॉर रिजल्टेंट आपको पता होना चाहिए कि आपका ये वाला एंगल कितना होगा, क्योंकि ये तो रिजल्टेंट, मेरे पास रिजल्टेंट दो टाइप के आएंगे. एक आएगा मेरे पास रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एंड अनदर वुड बी डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड मैं इससे मेजर कर लूँगा. फॉर एग्जांपल इफ़ आई स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो हेयर आई विल एंड अप गेटिंग अ 10.8 सेंटीमीटर लाइन. तो 10.8 सेंटीमीटर लाइन would contains how many newtons? I don't know, but I know the basic scale, that was 50 newton is equals to 1 centimeter, which means 10.8 centimeter would be equals to x newton. Cross multiply both of them with the help of unitary method and you will get your answer. 50 times 10.8 is equals to 540 newton. So my x would be 540 newton. Now this is your magnitude, that is 540 newton. Now comes for the direction. Direction, we would be needing once again a D, and we'll place its a towards this point and measure this angle. This is, if I'm not wrong, 10, 20, 30, 40, 50, 60, but it's below 60 degree and it is 50 degree. This is 60 degree, so this is 55 degree. It's above 55, that becomes as 56 degree. So the direction would be a 56 degree. अगर आपको वैसे बताना है तो आप बता सकते हैं 56 डिग्री नॉर्थ ईस्ट. It would be more convenient. So this is your answer. Magnitude is 540 Newton. Direction is 56 degree north east. अच्छा, आप लोगों की कुछ कुछ वैल्यूज़ इसमें से ऑल्टर कर सकती हैं, फ्लक्चुएट कर सकती हैं, क्योंकि सबका मेरे पास 10.8 सेंटीमीटर लेंथ नहीं आएगी. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू मेक एरोज लाइक दिस and double arrow for resultant, so you can distinguish which one is your normal vector and which one is your resultant vector. So I hope I'm able to understand you. I make you understand this all stuff. So this is the thing. This was your 56 degree resultant, and that's it.